सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा रहा। और छत्तीसगढ़ में आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में त्योहार के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में जो तीज त्योहार या फिर पर्व होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए छत्तीसगढ़ में त्योहार। तो सबसे पहले आप देखिए हिंदी माह के बारे में। छत्तीसगढ़ में त्योहार देखने से पहले हिंदी माह के बारे में जान लीजिए कि कौन कौन सा हिंदी महीना होता है उसके बारे में। तो सबसे पहला महीना होता है हिंदी माह में चैत का महीना, जिसे चैत्र या फिर चैत कहा जाता है। दूसरा महीना होता है वैशाख का। तीसरा जेठ या फिर ज्येष्ठ महीना। चौथा आषाढ़ का। पांचवा सावन का महीना। छठवां भादो। सातवां अश्विन या फिर इसे कुंवार का महीना भी कहा जाता है। आठवां होता है कार्तिक। नौवां होता है अग्घन, जिसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है। 10वां महीना होता है पौष का। 11वां माघ का। और 12वां फागुन का, जिसे फाल्गुन माह भी कहा जाता है। तो हिंदी में ये 12 महीने होते हैं। सामान्यतः चैत की शुरुआत जो होती है वो अप्रैल माह के आसपास से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये जो आपका फागुन का महीना है सामान्यतः 20-21 मार्च के आसपास खत्म होता है। और उसके बाद 20-21 मार्च के बाद से फिर से चैत महीना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है आपका हिंदी माह है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में त्योहार के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए हिंदी माह में दो पक्ष होते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। और दोनों पक्ष 15-15 दिन के होते हैं। इसी में देखिए अगर कृष्ण पक्ष की बात करें तो ये पहले होता है। पहले जो 15 दिन होता है वो कृष्ण पक्ष होता है। और 15वां दिन जो होता है वो अमावस्या होता है। कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को अमावस्या कहा जाता है तथा शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। तो माह के शुरू के 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष, और 15वां दिन जो है वो अमावस्या का दिन होता है। उसी प्रकार माह का जो अगला 15 दिन होता है जो कि शुक्ल पक्ष होता है, और जो माह का अंतिम दिन होता है जो शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है वो पूर्णिमा कहलाता है। सिंपल सा है, याद हो जाएगा आपको। आगे देखिए चैत्र माह से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष को नवरात्रि पड़ता है, जो कि शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेकर नवमी तक रहता है। चैत महीने में कृष्ण पक्ष में शुरू के 15 दिन में कोई भी त्योहार या पर्व नहीं आता, लेकिन जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें नवरात्रि आता है। और प्रथमा से लेकर नवमी तक 9 दिनों का नवरात्रि होता है। और 9वें दिन को राम नवमी कहते हैं। 9वां दिन क्या होता है तो राम नवमी का दिन होता है। उसके बाद माटी तिहार मनाया जाता है। 10वें दिन से 15वें दिन तक माटी तिहार मनाया जाता है इस समय। तो चैत महीने में ये इम्पोर्टेंट है कि रामनवमी कब आता है, नवरात्रि कब होता है। ये आपके एग्जाम में जो सीजीपीएससी के एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। इसके बाद देखिए
वैशाख महीने की बात करें तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में तृतीया देखिए, जो तीसरा दिन होता है वो अक्षय तृतीया होता है, जिसे अक्ति तिहार कहते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है और इस दिन गुड्डा गुड्डी का विवाह किया जाता है। तो गुड्डा गुड्डी का विवाह करके इस दिन मनाया जाता है अक्षय तृतीया का पर्व। इस दिन भगवान परशुराम का जयंती भी होता है, तो भगवान परशुराम के जयंती के रूप में भी इस दिन को मनाते हैं। साथ ही इस दिन थोड़ी सी बीज खेतों में डालकर खेती की शुरुआत की जाती है। तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन से खेती की शुरुआत भी की जाती है और ये दिन जो रहता है अक्षय तृतीया का दिन होता है। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा महीना है जेठ माह या फिर इसे ज्येष्ठ महीना भी कहा जाता है। तो इसके भी शुक्ल पक्ष में देखिए दशमी को मतलब 10वें दिन गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है और ये जो त्योहार है वो है इस दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था पृथ्वी में। तो जो माँ गंगा है इस दिन पृथ्वी में आई थी, इस कारण गंगा दशहरा मनाया जाता है जेठ माह के शुक्ल पक्ष के दशमी को। अगला है आषाढ़ माह। तो शुक्ल पक्ष के द्वितीय में अभी तक देखिए कृष्ण पक्ष में कोई भी सा त्योहार नहीं आया है, यहाँ पर भी शुक्ल पक्ष में है। तो शुक्ल पक्ष के द्वितीय को रथ यात्रा निकाली जाती है। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है शुक्ल पक्ष के द्वितीय को। साथ ही 11वें दिन शुक्ल पक्ष के 11वें दिन देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो है वो सोने जाते हैं। तो इस समय भगवान शयन के लिए जाते हैं देवशयनी एकादशी के दिन। उसके बाद देखिए सावन माह आता है। तो सावन माह में अमावस्या के दिन, अमावस्या कहने का मतलब कृष्ण पक्ष के 15वें दिन हरेली का पर्व मनाया जाता है और इस समय गेड़ी चालन किया जाता है। साथ ही कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है। सावन माह के अमावस्या के दिन हरेली त्योहार मनाया जाता है और हरेली त्योहार में गेड़ी का चालन किया जाता है तथा कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है। महत्वपूर्ण नोट ये है कि हरेली को छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार माना जाता है। तो अगर एग्जाम में छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार पूछा जाए तो आपको बताना है हरेली त्योहार। उसके बाद देखिए शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी बनाया जाता है। इस दिन नाग को दूध पिलाकर नाग पंचमी मनाते हैं तथा नागमत गीत गाया जाता है। शुक्ल पक्ष के पंचमी में सावन महीने में, याद रखिएगा। और सावन महीने के पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। सावन महीने के पूर्णिमा को रक्षाबंधन। उसके बाद देखिए भादों की बात करें या फिर भाद्र माह की बात करें
तो इसके कृष्ण पक्ष में प्रथमा को, मतलब जैसे ही भादो महीना लगता है उसके पहले दिन भोजली पर्व मनाया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ का फ्रेंडशिप डे कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ का फ्रेंडशिप डे किस पर्व को कहा जाता है, तो भोजली पर्व को। फिर कृष्ण पक्ष के छठवें दिन, षष्ठी मतलब छठवें दिन, इस दिन हल षष्ठी या फिर खमरछठ का त्योहार मनाया जाता है। और खमरछठ का त्योहार क्यों मनाते हैं आपको पता ही होगा। तो घर में जो माँ होती है वो अपने बच्चे की दीर्घ आयु के लिए पूजा करती है और खमरछठ का त्योहार मनाती है। आगे देखिए, भगवान बलराम का जन्म जो हुआ था इसी दिन हुआ था। खमरछठ त्योहार के दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ था। उसके बाद आ जाता है कृष्ण पक्ष का अष्टमी भादो महीना में, और इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भादो महीने के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन, तो इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और अमावस्या के दिन पोला त्योहार मनाया जाता है, जिसमें बैलों की पूजा की जाती है। आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा फेमस है, बैलों की पूजा की जाती है, पोला पर्व मनाया जाता है अमावस्या के दिन। उसके बाद आ जाता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन जो तृतीया होता है, उस दिन हरतालिका, जिसे तीज या फिर तीजा पर्व भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में तीजा त्योहार मनाया जाता है, जिसे तीज त्योहार या फिर हरतालिका कहते हैं। भादो माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन ये त्योहार मनाया जाता है। और उसके चौथे दिन में गणेश चतुर्थी होता है। गणेश चतुर्थी के दिन धूमधाम के साथ गणेश भगवान को लाया जाता है। यह आपके शुक्ल पक्ष के चतुर्थी का दिन होता है, मतलब चौथे दिन होता है। इसके बाद देखिए, अश्विन माह कहते हैं या फिर इसे कुंवार माह कहते हैं। इसके कृष्ण पक्ष, तो इसका जो कृष्ण पक्ष होता है, पूरा कृष्ण पक्ष जो होता है श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इसे पितृ पक्ष भी कहते हैं। इस समय 15 दिनों तक श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष कहा जाता है कुंवार माह के कृष्ण पक्ष को। और शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेकर नौमी तक जो 9 दिनों का समय होता है, ये नवरात्रि रहता है। तो इस समय माँ दुर्गा को स्थापित किया जाता है, उन्हें बड़े धूमधाम के साथ लाया जाता है और 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा रहता है। इस दिन रावण का वध किया जाता है। और पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा होता है। आपने देखा होगा शरद पूर्णिमा के दिन छत में खीर रखा जाता है। तो यही दिन होता है कुंवार माह के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का दिन, मतलब 15वां दिन। आगे आ जाता है आपका कार्तिक माह। देखते हैं हम लोग। तो कृष्ण पक्ष के 13वें दिन धनतेरस होता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन धनतेरस का दिन होता है। और 15वें दिन जो आपका अमावस्या होता है, उस दिन
दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसको भी याद रखना है आपको कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में दो बड़े त्योहार होते हैं, एक तो धनतेरस का और दूसरा दीपावली का। आगे देखिए, फिर शुक्ल पक्ष के प्रथमा में गोवर्धन पूजा होता है, मतलब दीपावली के जस्ट अगले दिन गोवर्धन पूजा किया जाता है और फिर अगले दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। 11वें दिन की बात करें तो एकादशी का त्योहार मनाते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन तुलसी पूजा की जाती है और ध्यान रखिए, देव उठनी का मतलब होता है जो भगवान सोए हुए थे अब यहाँ पर जग जाते हैं। हम लोगों ने ऊपर देखा था देवशयनी, तो उस समय भगवान सो जाते हैं और इस समय कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन देव उठनी एकादशी मनाया जाता है और इस समय भगवान जग जाते हैं और इस दिन तुलसी पूजा होता है। आगे देखते हैं हम लोग, फिर आता है अगहन का महीना, जिसे मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसमें पूरे महीने भर जो गुरुवार होता है, मतलब प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति पूजा की जाती है। पौष माह की बात करें, पूष का महीना कहा जाता है इसे, तो शुक्ल पक्ष को, पूष महीने के शुक्ल पक्ष को मकर संक्रांति मनाते हैं। प्रायः ये 14 से 15 को रहता है मकर संक्रांति का दिन। पूष महीने में इसे मनाया जाता है। पूर्णिमा में छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। पूष महीने के जो अंतिम दिन होता है, पूर्णिमा का दिन, उस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है। और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस दिन छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, देखिए माघ माह के शुक्ल पक्ष में जो इसका पंचमी होता है, उस दिन बसंत पंचमी मनाते हैं। तो बसंत पंचमी का पर्व जो है शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाया जाता है, माघ माह के। और सबसे अंतिम महीना है फागुन माह। इसके कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व होता है और पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। तो इस शुक्ल पक्ष का 15वां दिन हो गया पूर्णिमा, इस दिन होलिका दहन होता है। उसके बाद होली का त्योहार मनाया जाता है और कृष्ण पक्ष के 14वें दिन, चतुर्दशी मतलब 14वें दिन, महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो फागुन माह में महाशिवरात्रि और होलिका दहन दोनों याद रखिएगा। तो इस तरह आपके जो इम्पोर्टेंट पर्व या फिर त्योहार है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है।